नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप अगर राजस्थान के रहने वाले हैं और पानी की बर्बादी आपकी आदत में शुमार है तो जरा सावधान हो जाइए। अपनी आदत बदल लीजिए, नहीं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। राजस्थान सरकार ने घरेलू पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं, जिसमें जुर्माने से लेकर पानी का कनेक्शन काटने और फिर भी सुधार नहीं होने पर सजा का प्रावधान किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। पानी की बर्बादी की ये तस्वीरें राजस्थान की हैं। उस राजस्थान की जहां सालों से पानी एक बड़ी खोज रहा है। हमेशा से यहां पानी की किल्लत रही है। ये तस्वीरें उस राजस्थान की हैं जहां आज भी ग्रामीण इलाकों में कई कई कोस दूर से पानी लाना पड़ता है। लेकिन राजस्थान में घरेलू पानी से कार या सड़क धोने वालों की अब खैर नहीं होगी। पानी की इस बर्बादी को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐसा सर्कुलर जारी किया है जो पानी के दुरुपयोग को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। दरअसल सालों से पानी के संकट से जूझ रहे राजस्थान में बढ़ती आबादी और घटते जल स्तर के बीच पानी के मिसयूज को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। राजस्थान सरकार ने पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें घरेलू पानी की सप्लाई के वेस्टेज या व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग में लेने पर पेयजल कनेक्शन काटने या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का ये कदम सराहनीय है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि पाइपलाइन जगह जगह से लीकेज होती रहती है। हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह जाता है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। पहले इन लीकेज को सुधारें, उसके बाद सरकार सख्त कदम उठाए। देखिए, जो राजस्थान गवर्नमेंट का जो हमारे पास पानी को लेके जो नियम आए उसका हम स्वागत करते हैं। और वास्तव में जो देखा जाता है कि कई लोग काफ़ी पानी का वेस्टेज करते हैं, वो नहीं करे तो सरकार की जो ये पॉलिसी आएगी, अगर जो भी वेस्ट कराएगा गाड़ी धोते हुए नजर आएगा या फालतू उसको वेस्ट करके फैलाएगा या करेगा तो उसके लिए जो 1000 रुपये जुर्माना है वो अच्छी बात है, उसका हम स्वागत करते हैं। तो इससे क्या लोगों में पानी पीने के पानी को लेके एक अवेयरनेस भी आएगी, वो उसको संभालना सीखेंगे। पानी को जो संचय करने का एक तरीका उसको भी वो मतलब बड़े उससे यूज़ करेंगे और सोचेंगे कि नहीं, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए और एक नई आदत आ जाएगी उसके अंदर। तो हम उसका स्वागत करते हैं। और जो मेरे घर में तो गाड़ी वाड़ी है नहीं जो मैं धोऊंगी उसको, बाकी वो है हमारे। पर एक कहना ये हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमें इतना पानी तो दे कि उसको हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सके, क्योंकि अभी हमारे यहाँ भी कॉलोनी में पानी की काफ़ी समस्या है। 3-3 4-4 दिन तक हमारे यहाँ पानी का प्रेशर नहीं आता। पानी तो आता ही नहीं, प्रेशर की तो बहुत दूर की बात है। और अगर जो आता वो भी आधे घंटे आता मुश्किल से, जिससे पीने का पानी भी हम पूरा नहीं भर पाते। तो उसके लिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमें पीने का पानी जो 1 घंटे की सप्लाई है वो प्रॉपर प्रेशर से दे, ताकि हम उसको अच्छे से यूज़ करते हैं। कि वेस्टेज के लिए तो हम लोगों को और अवेयर करेंगे कि वो पानी का कम से कम वेस्ट करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके उसका इस्तेमाल करें पीने के लिए। अगर आप पानी की बर्बादी करते हैं तो सावधान हो जाइए। घरेलू सप्लाई के पानी का दुरुपयोग करने पर जलदाय विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। नए आदेशों के तहत पीने के पानी का इस्तेमाल अन्य किसी काम में नहीं होगा। घरों में सप्लाई होने वाले पानी का उपयोग गाड़ी धोने, बिल्डिंग निर्माण, मैरिज गार्डन और कमर्शियल यूज करने पर रोक रहेगी। पेयजल सप्लाई का उपयोग मकान निर्माण कार्य, कारों को धोने, होटल, क्लब, स्कूल, स्विमिंग पूल और सिनेमा घरों में करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। घरों में पानी के लीकेज होने पर मकान मालिक की जिम्मेदारी मानी जाएगी। लापरवाही बरती गई तो 1000 का जुर्माना भरना होगा। इसके बाद भी अगर नहीं सुधरे तो फिर रोजाना 50 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर भी सुधार नहीं होता तो कनेक्शन काटने और सजा का भी प्रावधान है। जलदाय विभाग के अधिकारियों की एक टीम को मॉनिटरिंग में लगाया गया है। दोषियों के खिलाफ राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवेज कॉर्पोरेशन एक्ट 1979 के तहत नोटिस देकर जुर्माना वसूलने और कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। जो कनेक्शन देते हैं उसका जो नॉन डोमेस्टिक यूज़ है, कमर्शियल यूज़ है, उसको रोकने के लिए सर्कुलर इशू हुआ है। तो इसमें किसी भी तरह का जो पीने के पानी के अलावा कोई उसका मिसयूज़ करता है, तो उसमें जैसे कोई स्विमिंग पूल के लिए उसको यूज़ करता है, या कमर्शियल रेस्टोरेंट है, कोई कंस्ट्रक्शन के लिए उसको यूज़ करता है, या जो गाड़ियों को बेचने का काम करते हैं उनकी धुलाई करते हैं, या बाहर अपने प्रीमिसेस के बाहर जो उसको सड़क को धोने या फर्श को धोने का काम करते हैं, तो इस तरह का जो मिसयूज़ है उसको रोकने के लिए सर्कुलर है। इसमें
अगर कोई इस तरह का कोई नॉन डोमेस्टिक यूज़ करता है तो उसमें सबसे पहले हम उसके ऊपर नोटिस देके उसके ऊपर 1000 रुपये की पेनल्टी लगाएंगे। फिर भी अगर वो उसको नहीं रोकता है तो इसमें 50 रुपये प्रतिदिन पेनल्टी लगाने का प्रावधान है, और उसके बाद भी अगर वो नहीं रुकता है तो फिर हम उसका कनेक्शन काट देंगे। इस तरह का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा इलीगल कनेक्शन जो लोग लेते हैं उसको भी हमारे पहले से ही हमारे पास प्रावधान है काटने का। उसमें भी हम 1100 रुपये की पेनल्टी डोमेस्टिक पर और 2200 रुपये की पेनल्टी नॉन डोमेस्टिक यूजर्स के इलीगल कनेक्शन पे लगाते हैं। इसके अलावा जैसे हम एसेस करते हैं कि वो कितने दिन से उस पानी को कंज्यूम कर रहा था, तो उसके 5 गुना तक हम उसकी पेनल्टी उससे जितना उसने पानी कंज्यूम किया उसकी पेनल्टी हम वसूल करते हैं। तो इस तरह से हम जिस तरह से सप्लाई साइड में वाटर का मैनेजमेंट करते हैं, तो इसमें हम डिमांड साइड में जो लोग व्यर्थ पानी का बहाते हैं या उसका जो हम पेयजल पानी का नॉन डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, तो डिमांड साइड में सप्लाई मैनेजमेंट होता है, उसके लिए हमारा ये सब प्रावधान किए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान में पेयजल संकट एक बड़ी समस्या है। इस बार मानसून के राजस्थान में सामान्य रहने से ये परेशानी बढ़ गई है। यही वजह है कि जलदाय विभाग आने वाले दिनों की चुनौती से निपटने की तैयारी अपने तरीके से अभी से करने में लग गया है। इस बार मानसून से उम्मीदें कम हैं। राजस्थान में इस बार मानसून उम्मीद से कम रहा है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश बांध अभी तक खाली हैं। जोधपुर जोन की बात की जाए तो यहाँ के बांधों में 8% ही पानी है। 691 में से करीब 400 बांध अभी तक सूखे हुए हैं। बड़े 22 बांधों की बात करें तो 47% के आसपास ही पानी बचा है। जयपुर के तीनों बांध रामगढ़, छापरवाड़ा और कालक सागर बांध अभी तक खाली हैं। हालांकि सालों से राजस्थान में पानी बचाने के अभियान पर काम कर रहे MS राठौर सरकार के इस आदेश से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि लोगों पर जुर्माने की बजाय सरकार को पानी की लीकेज को रोकने और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम को बेहतर करने की दिशा में काम करना चाहिए। जहाँ तक पानी बचाने की बात है कि ये पानी का दुरुपयोग रुके और इसका पीने, खास तौर से पीने का जो स्वच्छ जल सप्लाई करती है PHED, तो उसके लिए सबसे पहला काम जो है, एक कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, और उसके तहत जो PHED द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें 40 से 50% तक लीकेज है। तो सबसे पहले तो PHED डिपार्टमेंट को अपना पानी सप्लाई में लीकेज को कम करना चाहिए, उसको 10% 15% तक लाना चाहिए। तो बहुत बड़ी भारी बचत हो जाएगी, बजाय इसके कि उपभोक्ताओं के ऊपर ये प्रेशर डाला जाए कि आप ये दुरुपयोग ना करें। उनको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी ये समझ बननी चाहिए कि पानी बहुत बहुमूल्य है, और ख़ास तौर से जयपुर शहर के लिए, जहाँ खाली बीसलपुरी एक सोर्स है और पानी की सप्लाई बहुत कम है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए पानी का सदुपयोग तो होना ही चाहिए। लेकिन सदुपयोग तब हो सकता है जब आप प्रेशर से पानी दें, स्वच्छ पानी दें। कई बार देखा गया है कि आप सीवरेज का पानी उसमें मिला के सप्लाई कर रहे हैं, वो मिला के नहीं बल्कि वो लीकेज से सप्लाई हो रहा है। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो आप जब अपनी प्रबंधन ही ठीक नहीं कर सकते तो उपभोक्ताओं को दोष देने का क्या मतलब है। और आप ऐसा फरमान जारी करने से पहले अगर आप ये कहते हैं पेड़ पौधों में नहीं दें, 5 तारीख को इन्हीं महोदय ने, सेक्रेटरी साहब ने 500 पेड़ अपने PHED ऑफिस में लगवाए हैं NGO के साथ मिलकर। तो उनको पानी कौन देगा? वो पानी पौधे कैसे सर्वाइव होंगे? शहर में इतने सारे, एक तरफ आप कहते हो पेड़ लगाओ, अभी वृक्षारोपण का एक अभियान चलाया, और उसमें अगर आप कहोगे इनको पानी मत दो तो वो एक भी नहीं बचेगा। और अगर आप देना है, आप ये कह सकते हैं जैसे दिल्ली में है कि रिसाइकल वाटर आपको देना है, ट्रीटेड वाटर को रिसाइकल करना है, तो ठीक है। तो जयपुर में क्या ऐसा प्रबंधन है? आपने अल्टरनेटिव वाटर सप्लाई अगर दे रखी है तब तो बहुत बढ़िया है। आपका जो ट्रीटमेंट प्लांट तो कहीं और लगा हुआ है और उसका पानी कहीं और जा रहा है, तो वापिस उसको अगर रिसाइकलिंग के लिए आप, उसके लिए आपको पहले पाइपलाइन डालनी पड़ेगी कि अल्टरनेटिव पानी के लिए। और जब तक वो पानी की अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं हो जाती, जो दूसरा पानी जिसका उपयोग आप क्या करवाना चाहते हैं, अगर वो नहीं होता है, तब तक आप ये रोक कैसे लगा सकते हैं? असल में राजस्थान ही नहीं, देश भर के राज्यों में पेयजल का दुरुपयोग एक बड़ी परेशानी है। सरकारें पानी के लिए जागरूकता अभियान चलाती आई हैं,
लेकिन कोई फायदा होता ना देख राजस्थान सरकार अब सख्ती पर उतर आई है। सरकार की एक तरफा कार्रवाई पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की भी है कि लापरवाह जनता के रवैये में सुधार के लिए कड़े रुख के साथ सरकार जल संकट से निपटने के लिए अपने सिस्टम को भी दुरुस्त करने पर ध्यान दे, ताकि सही मायने में जल संरक्षण अभियान की सार्थकता साबित हो सके। एनडीटीवी के लिए अजमेर से पवन अटारिया और जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट।